रात की तारीकी, सन्नाटा, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज और हवा के झोंकों में सरसराते दरख्तों की शाखें। ये वो रात थी जिसे गांव के लोग हमेशा मनहूस समझते थे। कहते थे इस रात जमीन के नीचे दफन वो पुरानी बस्ती जागती है और वहां से साए उठकर बाहर आते हैं। जो भी इस रात खुले आसमान के नीचे जागता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। यही वो रात थी जब एक कच्चे मकान के बाहर चारपाई पर एक बाप और उसका नन्हा बेटा लेटे आसमान को देख रहे थे। बेटे ने मासूमियत से कहा, अब्बू वो सितारा क्यों टिमटिमा रहा है? अब्बू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा ये अल्लाह की निशानी है। मगर उनके अल्फाज खत्म भी ना हुए थे कि अचानक दरख्त की शाख पर बैठे उल्लू की आंखें सुर्ख चलने लगी। वो खामोशी से उन दोनों को घूर रहा था। बेटे ने सहमी आवाज में कहा, अब्बू ये उल्लू हमें देख क्यों रहा है? अब्बू ने तसल्ली दी, मगर दिल में एक अजीब सा खौफ उतर आया। अचानक हवा रुक गई। चारपाई के पास लटका लाल कपड़ा खुद ब खुद हिलने लगा। चारपाई के नीचे लंबे लंबे साए रेंगने लगे, जैसे जमीन पर अंधेरों के सांप हरकत कर रहे हों। अब्बू ने बेटे को सीने से लगाया और फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जानवर बेचैन हो गए। बैल ने जोर से डकारा और उसकी आंखें भी सुर्ख हो गईं। बेटे ने डरते हुए कहा, अब्बू ये सब क्या है? अब्बू ने भारी आवाज में कहा, बेटा ये जमीन सिर्फ हमारी नहीं, कहा जाता है कि इन खंडरात के नीचे सदियों पुरानी बस्ती दफन है जहां जिन्नात का बसेरा है और आज की रात वो जाग गए हैं। इतने में दूर टूटे हुए मीनारे से अजान की आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर। और जैसे ही मुअज्जिन की सदा गूंजी, उल्लू जमीन पर तड़प कर गिरा और धुएं में गायब हो गया। चारपाई के नीचे रेंगते साए साकित हो गए, मगर कहानी खत्म नहीं हुई थी। अचानक पुराने बर्तन से काला धुआं निकला और इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया। आंखें सुर्ख, दांत नुकीले और आवाज भारी, ये मेरा गांव है, तुम लोग यहाँ क्यों रुके हो? अब्बू ने कांपती आवाज में कहा, ये अल्लाह की जमीन है, न तेरी न मेरी। और फिर पूरी ताकत के साथ सूरह फल्क और सूरह नास पढ़ने लगे। वो साया जोर जोर से चीखने लगा, जमीन लरजने लगी, जानवर बदक गए। बेटा रोने लगा, अब्बू ये हमें ले जाएगा। अब्बू ने बुलंद आवाज में कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इतना कहना था कि आसमान से रोशनी का एक हाला उतर आया, जैसे किसी फरिश्ते का नुज़ूल हो रहा हो। उस रोशनी ने उस सया वजूद को जलाकर रख दिया। वो एक भयानक चीख मारकर धुएं में तहलील हो गया और गांव पर छाया हुआ अंधेरा छट गया। चांदनी दोबारा फैल गई, जानवर पुरसुकून हो गए। औरतों के रोने और बच्चों के हंसने की आवाजें अचानक बंद हो गईं। अब्बू ने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, याद रखो बेटा, शैतान डराना चाहता है, मगर अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी ढाल है। बेटे ने मासूमियत से कहा, अब्बू मैं भी रोज आयतुल कुर्सी पढ़ा करूंगा। और इस रात के बाद ये गांव हमेशा सरगोशी करता रहा कि अंधेरों पर हमेशा रोशनी जीत जाती है।